इरफान भाई, मतलब ये मैं कह रहा हूं कि स्थिति है कि अब हिंदी में अगर आप कम से कम 1000 शब्द नहीं जानेंगे आप तो बात नहीं बनेगी, और संस्कृत में अगर 10,000 शब्द नहीं जानेंगे तो बात नहीं बनेगी, उसे अरबी में भी अगर कम से कम 8-9 हजार शब्द नहीं जानेंगे तो बात नहीं बनेगी आपकी। मतलब ये जो शब्दों की अपनी यात्रा भी है और वो भी अपनी ट्रेजेक्टरी उसकी अपनी जर्नी उसकी अपनी है, और उस जर्नी में हर शब्दों का अपना जो ठहराव है या पड़ाव है उसके भी कई मीनिंग, उसका अपना फलसफा है, उसका अपना दर्शन है, उसका अपनी फिलॉसफी है। अब हम कहते हैं, हम लोग जब किसी बात को हर शब्दों का जो अपना एक ठहराव से चाहते करना ये कि लोग जुड़े अपने मूल से जुड़े, अपने रूट्स को समझे हम सब लोग, ये बस प्रयास है। कहीं से भी ये कोई कहता है कि साहब ये दूसरे ढंग से कि साहब ये हिंदुकरण हो रहा है बाकी हो रहा है, तो नहीं, इसको इसी रूप में ले आप, ये इंडियनाइजेशन हो रहा है, ये लोकलाइजेशन हो रहा है। हम सब लोग आप देखते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों ने, मैं कहता हूँ कि बहुत समरसता की नहीं लेकिन एक रेजिलियंस की स्थिति बनी। एक शब्द है रेजिलियंस जो इन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ है। डिजास्टर जो आए हैं, जो नई नई बीमारियां आई, जैसे कोविड आया, तो कोविड में रेजिलियंस एक डेवलप का वर्ड, तो रेजिलियंस में अब न्यू नॉर्मल्स, जब कोविड आया तो न्यू नॉर्मल्स आ गए। इसी ढंग से जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं या हिस्टोरिकल एपिडेमिक्स हुए हैं या हिस्टोरिकल कोई डिजीज है अगर है, उसका रेमेडी निकालना अगर हम लोग को है तो निश्चित तौर से हम सब लोग तलाशेंगे कि उसका रेजिलियंस क्या हो सकता है। अब रेजिलियंस इट्स अ टू वे प्रोसेस, रेजिलियंस टू वे प्रोसेस है। ऐसा है कि साहब जब हुआ पहली बार जब बीमारी हुई थी यहाँ पे कोविड का, तो एक आदमी जिसको बीमारी हुआ है वो पहले उसमें था कि वही लगाएगा अपने मुंह पे मास्क, बाद में नहीं दोनों लगाएगा। मतलब ये कि जो न्यू नॉर्मल्स डेवलप हो रहे हैं या इवॉल्व हुआ है, हमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के लिए न्यू नॉर्मल्स को डेवलप करना पड़ेगा। क्या हो सकता है इसे, उसमें लैंग्वेज ऑफ कोर्स बैरियर नहीं, कैरियर है। लैंग्वेज इज कैरियर, गुड कैरियर, ये बैरियर नहीं। इसीलिए जो समस्याएं जहां पर है, हमारा आयुर्वेद भी मानता इस बात को है कि जो बीमारी जहां हो रही है उस बीमारी का दवा उसी इलाके में है। ये मूल इसका सिद्धांत आयुर्वेद का है कि जो बीमारी, जो रोग जहां पर है, शारीरिक रोग जहां पर भी है, उसका निदान, उसका औषधि उसी इलाके, उसी क्षेत्र में होता है। इसीलिए जो सामाजिक बीमारी भी अगर है कोई अगर, तो उसका उसी भाषा में, उसी तौर तरीके में उसका कोई उपाय वहां पर है जो हमको पहचानना पड़ेगा। इसलिए होता यह कि आज अब जो डायबिटीज यहां पर है, जो डायबिटिक यहां, अब अमेरिका ने तय कर दिया कि साहब जो हमारा डायबिटिक का लेवल है वही दुनिया में सबक होगा। अब हम सब लोग, हम जहां के रहने वाले हैं, मिथिला है, बिहार में मिथिला की जोन है जहां पे खाने के बाद भी 100 रसगुल्ला लोग खा लेते हैं। होंगे बच्चे लोग मिथिलांचल के होंगे, मधुबनी समस्तीपुर के, तो बच्चे जानते होंगे कि भोज में मतलब कि 5 किलो खाना खाने के बाद से, उस खाना खाने के बाद से मतलब 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो रसगुल्ला लोग खा लेते हैं। तो मतलब ये कि हम खाने, अब वहां के पानी में दम है, पेट में दम नहीं है, वहां के पानी में ये ताकत है कि वह पानी जो वहां का है, उस पानी में इतनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है कि वह, जैसे हैदराबाद में आप बिरयानी पचा लेती हैं आप सब लोग, उसी ढंग से हम लोग 100 रसगुल्ला हम लोग वहां पचा लेते हैं खाने के बाद। मतलब ये करा तो वहां के पानी में दम, इसलिए अब पानी का क्या लगे, बल्कि अपने कहावत की 2 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी, 2 कोस पे पानी बदलता है और 4 कोस से पानी है। तो उस पानी में जो उपज रहा है, जो क्रॉप्स वहां पर है, या क्रॉप्स नहीं कहें, छोटा एनिमल ही का जो खाते हम सब लोग हैं, चाहे कि खस्सी हो, पाटी हो, बकरी हो, या मुर्गा हो, मुर्गी हो, जो उस इलाके में होता है। इसलिए तो मतलब है कि जो इलाके में, अब हम लोग को अब वहां से कहीं दिल्ली में खाते हो नगर तो मजा नहीं आता है। दिल्ली को सिर्फ स्टीक मिक्स होता है, तो लगता है कि सब अपना ही ठीक हुआ वाला। तो जो जहाँ पे है, कहते हैं जब मैं गया कोर्ट में गया था, यहाँ पे बॉल में गया था, तो लिखा था ईट रीजनल, ईट सीजनल। अब देखिए, ईट रीजनल एंड ईट सीजनल, मतलब क्षेत्रीय खाओ और मौसमी खाओ। जो जिस मौसम में होता है वही खाओ, और जो जिस क्षेत्र में होता है वही खाना चाहिए।
अब हम जाएंगे उधर ठंडे प्रदेश में, हम खोजेंगे साहब को दही मिले हमको, तो हम दही चूड़ा खाएंगे हम लोग, संभव नहीं है। वहां तो अंडा कॉमन है, चिकन कॉमन वहां पर है, ठीक है। तो उसके उपाय बहुत सारे हैं, सब्सिट्यूट ये वेजिटेरियन जो ब्लड है उसमें काफी कुछ अवेलेबल है, मगर ये चीजों का क्षेत्रीय अनुसार जो है भोजन, इसीलिए हम अगर इस एजुकेशन में जोड़ दिया गया है, चीजों को लोकलाइज किया जाए, उसको अगर या डिकोलोनाइज किया जाए, नहीं मगर इंडियनाइज किया जाए अगर, तो नथिंग, व्हाट इज रॉन्ग, इसमें कुछ गलती नहीं है। सो पहले भी प्रयास होता रहा है, थोड़ा इस बार थोड़ा एग्रेसिव एफर्ट्स हो रहा है। इस बार टॉप टू बॉटम जो लोग लगे हुए हैं कि सब ऐसा बात हो, इन चीजों को लिया जाए ताकि उसको कैसे हम सब लोग कर सकते। जैसे अपने यहाँ नॉलेज का क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम किस चीज में था, दर्शन में रहा है, जो भारतीय दर्शन है उसमें रहा है। उसी दर्शन में जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन कहा गया है, स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ 6 कहा गया है, उसी में किसी में फिजिक्स था, किसी में इकोनॉमिक्स था, किसी में लिटरेचर था, किसी में कुछ था, किसी में व्याकरण था। तो ये जो खंड दर्शन है, 6 दर्शन कहा गया है, तो उसमें था नॉलेज सिस्टम रहा है। और उस नॉलेज सिस्टम में हम ये मान के चलेंगे, होता क्या है कि हम अगर तुलनात्मक करें, क्योंकि देखिए कंपैरिजन करना, ये एनालॉजी करना, ये बराबर कष्टदायक होता है। हम दुखी तभी होते हैं जब हम अपने पड़ोस से तुलना करते हैं, उसकी गाड़ी बड़ी, हमारी गाड़ी छोटी, हमारा घर बड़ा, उसका घर छोटा। ये कंपैरिजन जो होता है बहुत दुखदायी होता है। इसलिए कंपेयर करके नहीं, हमको जो कुछ भी है, जो हमारा एम्पायर है, हम उसी में गर्व करना चाहिए। यह भी इसमें है कि अपने आप में हमको सेल्फ प्राइड पैदा करें। ऑफ कोर्स एरोगेंस पैदा नहीं करें हम लोग, लेकिन एक सेल्फ प्राइड हो हमें। इस बात की आवश्यकता है कि हमें अपने चीज में एक प्राइड का हो। अब दुनिया किसी कोई कुछ लोग मान रहे हैं कि दुनिया में अब जो है अफ्रीका इज गोइंग टू बी ए मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। अब अभी अमेरिका मॉडल है, चाइना मॉडल है, इंग्लैंड मॉडल हुआ करता था, बेचारा इंग्लैंड अब तो कहीं रहा नहीं, ब्रिटिश जो है तो कहीं नहीं रह बेचारे। आप गौर करेंगे आप तो ब्रिटिश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अगर इंडियन कंपनी अपना वहां से निकाल दे, टाटा वहां से हट जाए अगर, तो वहां लगभग 1 लाख एम्प्लॉय उसमें है, बहुत सारा उसका जीडीपी का हिस्सा भी कम हो जाएगा एक आदमी के निकलने से। तो उसकी स्थिति हो गई थी। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड के बाद अमेरिका एक बड़ा फोर्स बन गया था। एक फोर्स जर्मनी भी रहा है, फ्रांस भी रहा है, अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें नॉर्वे है। ये सब जो कंट्री है, ये सब क्या, अब इसमें जो है लिबरल सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। तो कुल मिला के दुनिया, अभी ये इन्होंने माना है कि दुनिया प्रॉब्लम में है, ये प्लैनेट प्रॉब्लम में है। पी इन द 4 P's, ये प्लैनेट प्रॉब्लम में है। दूसरा, प्लैनेट के पीपल प्रॉब्लम में है, प्लैनेट का पीस प्रॉब्लम में है, प्रोस्पेरिटी प्रॉब्लम में है, और पार्टनरिंग प्रॉब्लम में है। अभी इस दुनिया में 68 बैटल्स हो रहे हैं। वो बैटल कब वार हो जाए कोई नहीं जानता है, और उसमें 90 कंट्री इन्वॉल्व है। हमें लगता है कि वो 2 ही युद्ध हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इतने कंट्री इन्वॉल्व है बैटल में। हम सब लोग, इंडिया भले किसी युद्ध में नहीं जा रहा है, लेकिन इन्वॉल्व है। हम कहीं से पेट्रोल ही खरीद रहे हैं, हम उसी में इन्वॉल्व हैं। किसी कंट्री को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, किसी से हम नहीं ले रहे हैं, उसको हम प्रयास कर रहे हैं, उसको नुकसान हो जाए। तो कुल मिलाकर के लोग विजिबली कहें, इनविजिबली कहें, कहीं ना कहीं किसी न किसी वार के हिस्सा हम सब लोग भी हैं। एक समय था जब पैलेस्टीनियंस हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, आज हमारे फ्रेंड इजराइल हो गए हैं। परिस्थितियां है। यासर अराफात वो आते मैन जो बहुत क्लोज था, बहुत इंडिया क्लोज थे और इंडियंस का ये थे, लेकिन चीजें बदल रही है दुनिया में, ये चीजें बदल रही है। इसलिए मैंने कहा कि प्लैनेट, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरिंग। आजकल यहाँ कहते हैं भी लोग कि अगर 2 दोस्तों में झगड़ा करवाना हो, कुछ पार्टनरशिप में करवा दो लोगों को, कॉमन है। जहां पार्टनर होंगे 2 दोस्त अगर, तो उनमें झगड़ा होना तय है। इसलिए पार्टनरिंग प्रॉब्लम में भी है, ये कंसर्न है, और कैसे हम उसको इन चीजों को हम कम कर सकते हैं, ये देखना हम लोग काम है। इसलिए मित्रों, हमें लगता है कि चीजों को हम सब लोग अभी इतना डिस्कस किया, तो हमने एक रेजिलियंस वर्ड जो हमने डेवलप किया कि आजकल चीजों को समझने के लिए, इसे बिल्कुल कहा कि एक रेजोनेंस पैदा, रिदम पैदा करने के लिए
नहीं तो आजकल तो होता क्या है कि डायलॉग करना अगर हो तो रेसिस्टेंस पैदा करो। तो अगर आर हमको खोजना होगा, आर फॉर रेजिलियंस, आर फॉर रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस में चीजों को आगे बढ़ाना अगर हो, डायलॉग करना अगर होगा, हमको डिस्कोर्स करना होगा हम लोग को। शास्त्र का जमाना है कि पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव अभी चल रहा है। कभी मुझे लगता है कि इस नॉलेज वर्ल्ड में और इस पूरे एकेडमिक्स डिस्कशन जो चल रहे हैं, पिछले 100 सालों में जितना डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ था उतना इस 10 साल में शुरू हुआ है। कई इशूज हम लोग हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट है, ऐसा भी नहीं, पैराडाइम शिफ्ट है बिल्कुल। दुनिया में चर्चाएं केवल हो रही थी कम्युनिज्म का, नॉन कम्युनिज्म का या कैपिटलिज्म का चर्चा था, लेकिन अब जो है ये इसके अलावे दुनिया भी तलाश कर रहा है कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के अलावा क्या रास्ता हो सकता है। और हम भी इस तलाश में हैं कि दुनिया का तलाश करें कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिज्म के अलावा क्या हो सकता है। तो हम इंडियंस या हम भारतीय भी इस तलाश में हैं कि तीसरा रास्ता क्या हो सकता है। क्या वो रास्ता हम दे सकते हैं? क्या वो रास्ता हम दे सकते हैं? क्या मैंने कहा जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वह उस तीसरे रास्ते पे काम कर रहा है, जो थर्ड वे है उस पे काम कर रहा है, तो उसको देखना चाहिए। और हमारे यहाँ भी इतने मतलब कि जो आप कह सकते हैं कि ये कंट्री इंडिया जो है इसमें इतने छोटे छोटे विलेज रिपब्लिक्स रहे हैं या इतनी कम्युनिटीज रही है, इसलिए हम लोगों ने अपने डाइवर्सिटी को हर समय सेलिब्रेट किया है। हमारी डाइवर्सिटी रही है, सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। हाँ, कैलिब्रेट नहीं कर सके हम सब। सेलिब्रेशन हो, ऐसा भी नहीं कि सब आजकल उत्सवों का उन्मादीकरण होने लगा है। जो उत्सव उमंग पैदा करता था वह उत्सव उन्माद पैदा कर रहा है। चिंता की बात है, इसलिए हमें खोजना होगा हम सब लोगों को कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या हमने उसका सेलिब्रेट किया है कि नहीं किया। हेलो, तो ये कैलिब्रेशन के रास्ते हम समाजशास्त्रियों को, हम सोशलिस्टों को, वी मस्ट ट्राई टू कैलिब्रेट द थिंग्स आल्सो। अगर हम देख रहे हैं कोई डिस्क्रिपेंसी है, कुछ इनइक्वालिटी है, उसको कैलिब्रेट करना है। और कैलिब्रेट इस लेवल पे करना है कि कोई अदर्स है, ये जो अदरिज्म पैदा हुआ है, हम इस हॉल में बैठे हुए हैं और उनकी बात ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इससे बचना नहीं। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये जो अदरिज्म है, कौन है अदर है? अब ये हम सब लोग जो एक खड़ा हो रहा है, ये कॉमन हो गया है। इसलिए इससे कैसे बचाएं? वो जो वर्ग है, वो जो करने वाले हैं, ये जो लोग हैं, कहीं कहीं स्पष्ट बोल देते हैं लोग। तो मतलब ये कि उसको हमको समझने के लिए आवश्यक है कि अपने डिस्कोर्सेस में, अपने डिबेट्स में, कुछ शब्दों का भी करें। हम कुछ शब्द करें हम सब लोग, जैसे एलिट क्लास है, प्रिविलेज क्लास है, मार्जिनलाइज क्लास है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। बजाय के साथ ये सवर्ण समाज है, ये अवर्ण समाज है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो ये बात इसलिए इससे बचना। यही मैं कहता हूं कि पहले कैलिब्रेशन को, शब्दों का, हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शब्द ऐसा भी ना हो जाए जो शब्द से तनाव बढ़े। इसलिए मैंने कहा कि उन्माद, हम बुद्धिजीवियों का काम है कैसे उन्माद नहीं, उमंग पैदा करें, बात नहीं, उत्साह पैदा करें।